दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी और आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो जो ये भर्ती निकली है दोस्तों, बम्पर बहाली है बिहार में। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि इसका जो है विज्ञापन दोस्तों जारी हो गया है। बीपीएससी ने जो है इसका विज्ञापन अभी अभी जारी किया है और टोटल 7279 पदों पर विशेष शिक्षक की भर्ती जो है बहाली हुई है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिस दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा आपको विज्ञापन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसकी क्या योग्यता है, क्या प्रक्रिया है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएगा, सब चीज़ों पे यहाँ पे दोस्तों बात होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहेंगे और वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ नोटिस दिखाई दे रहा होगा जो अभी अभी जारी हुआ है। तो देखिए नोटिस में साफ साफ है कि 42/2025 जो विज्ञापन संख्या है, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7279 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जो है सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों की से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, पूरे भारत के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो इसके लिए स्टार्टिंग डेट है दोस्तों आवेदन की वो 2 जुलाई रखी गई है। वहीं अंतिम डेट जो है 28 जुलाई 2025 के मध्य जो है आवेदन कर सकेंगे। इसकी जो पूरी जो विवरण है वो आपको bpsc.bihar.gov.in पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वो बोल रहा है कि आप जो भी अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो भली बात विज्ञापन को ऑनलाइन जो है जाके वहाँ पे साइट पे भली बात चेक कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ठीक है, और दोस्तों आइए देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन आवेदन कर पाएगा। तो आपको ये आरटीआई की रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी जो कि 18 सितंबर 2024 को आई हुई थी। उसमें सब कुछ स्पष्ट हो गया था कि कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो कि इस भर्ती को दे पाएंगे। तो देखिए जो टोटल बच्चे जो एग्जाम में बैठे थे, अपीयर्ड थे, वो थे 12,922, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज बीसी, ईबीसी, जनरल, एससी, एसटी। तो उसमें से जो ये 12,922 थे दोस्तों, इसमें से 10,279 ऐसे बच्चे थे जिनका सीआरआर नंबर वैलिड था। लेकिन अगर क्वालिफाइड की बात करें तो केवल 8,104 बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए थे जिनका वैलिड सीआरआर नंबर था, और यही लोग 8,104 बच्चे ही केवल इस भर्ती को दे पाएंगे जो 5,534 पद है पीआरटी की उसमें। अब बात करें दोस्तों 6 to 8 के लिए, तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे वो थे 5,033, जिसमें से जिनका सीआरआर नंबर वैलिड था वो थे 2,281। इसमें तो लगभग 3,000 ऐसे ही छड़ गए थे। और उसके अलावा जो क्वालिफाइड हुए थे बीएस्टेट सर्टिफिकेट जिनको मिला है वो थे 1,399, यानी कि लगभग 1,400 लोग ही ये पास है और भर्ती आ रही है 1,745 6 to 8 के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि 6 to 8 में तो जो क्वालिफाइड है उनके तो बल्ले बल्ले हैं, उनके होना तय है। हाँ, जनरल में थोड़ा कंपटीशन जरूर रहने वाला है, जनरल में कुछ लोग बाहर हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को और हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें जो विज्ञापन से आपको स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों विज्ञापन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो विज्ञापन आया है वो अभी आया है दोस्तों। इसमें साफ साफ विज्ञापन संख्या 42/2025 शिक्षा विभाग बिहार की सरकार के अंतर्गत जो है कुल 7,279 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से जो है यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। और इसमें पूरा दिया गया है कि जो है दोस्तों 1 से 5 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 5,534 पद जो है यहाँ पे जारी हुए हैं। और इसमें जो है पूरा विषय वाइज दिया गया है किस विषय में कितने पद रिक्त हैं। तो आपको स्क्रीन पे दोस्तों आप जिस भी विषय से हों या जिस कैटेगरी से हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बाकी चूँकि ऐसा सब कुछ अगर बताया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग शॉर्ट में ही दोस्तों चर्चा करेंगे। देखिए प्रमस्तकीय पश्चाघात में आप देख पा रहे होंगे पूरा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है यहाँ पे कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई है। यहाँ पे देखिए विषय लिखा है, यहाँ पे अनारक्षित महिला, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, फिर अनुसूचित जनजाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग महिला, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला, कुल पद। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिव्यांगों हेतु जो आरक्षित पद हैं वो भी यहाँ पे अलग से दिखाए गए हैं, किस श्रेणी में कितने, किस विषय में कितने पद किस भाग में है। तो यहाँ जैसे VI, DD, OH, MD, और यहाँ पर इसके अलावा जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए भी जो पद वैकेंट किए गए हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को दोस्तों साफ साफ मिल रहा होगा। तो अगर बात करें प्रमस्तकीय पश्चाघात की तो दोस्तों इसमें जो टोटल पद आए हैं 285 पद आए हैं। वहीं ब्लाइंडनेस में अगर बात करें तो 558 पद,
और एचआई में दोस्तों 988 पद, वहीं लो विजन की दोस्तों 931 पद, और वाच एवं भाषा दिव्यांगता में दोस्तों 1370, और वहीं बौद्धिक दिव्यांगता मतलब आईडीडी में अगर देखा जाए आईडी में तो 544 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। वहीं स्वलीनता में दोस्तों 92 और विशेष अधिगम दिव्यांगता में 448 पद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा बहु दिव्यांगता में जो है 288 पद यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों। आपको स्पष्ट दिखाई देगा 5534 पदों पे जो है क्लास 1 to 5 में जो है ये भर्ती निकली हुई है। और यहाँ पे आप दिख रहे होंगे अनारक्षित में अगर बात करें तो 2264 पद है। तो सीधी सी बात है कि 534 जो पद 1 से 5 के लिए निकला है, इसके लिए जो है जो वही बी स्टेट 8103 साथी क्वालिफाइड हैं, केवल वही इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। देखिए इसका जो मूल वेतन होने वाला है वो 25,000 है। और इसके अलावा अगर 6 to 8 की दोस्तों बात करें तो 6 to 8 में भी चूँकि कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि क्वालिफाइड ही बहुत कम लोग थे, ठीक है। तो इसके लिए अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए जो टोटल जो क्वालिफाइड हैं वो 1399 लोग ही हैं जो कि इस भर्ती को देंगे। और इसमें जो है जो टोटल सीट है दोस्तों 1745 पदों पे ये भर्ती है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि लगभग 350 पद जो है वैसे ही वैकेंट रहने वाले हैं। इसमें देखिए सीपी की अगर बात करें तो सीपी में जो है जो 83 पद हैं, वहीं ब्लाइंडनेस में 211, और एचआई में 317, और लो विजन में 347, और वाच एवं भाषा दिव्यांगता में दोस्तों 340, और आईडी में 201, ठीक है, स्वालीनता में 29, और इसके अलावा दोस्तों विशेष अधिगम दिव्यांगता में 120, और बहुत दिव्यांगता में जो है 97, और ऐसे में टोटल दोस्तों 1745 पदों पे जो है ये भर्ती निकली है 6 to 8 के लिए, जिसमें से मात्र जो क्वालिफाइड थे बी स्टेट वो 1399 ही क्वालिफाइड थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कितनी सीटें वैकेंट जाने वाली है। जो भी आरक्षित वर्ग में साथी हैं उनका होना तय है जो बिहार के हैं, और इसके अलावा जो अनारक्षित हैं जो बिहार के बाहर वाले हैं उनके लिए थोड़ा इसको कंपटीशन थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर भी उनका 90% मान के चलिए कि होना तय है, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें। देखिए जो इसमें सैलरी है दोस्तों वो वेतनमान जो है 28,000 है। इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख चीज़ें। देखिए प्रारंभिक विद्यालय विशेष शिक्षकों मूल कोटि स्नातक कोटि के पदों की रोस्टर विवरणी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दोस्तों ये सब कुछ रजनीश कुमार पांडे का जो केस था 132/2016 उसी के बिहार पे हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता विभागीय सूचना संख्या 916 दिनांक 19 मई 2023 के अनुरूप मान्य होगा। आपको दिख रहा होगा कम से कम 2 साल हो गए हमारे साथी लगातार प्रयास में थे, लगातार मांग हो रही थी कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। 2 साल बाद ये चीज़ें शुरू हो रही है। इसमें जो पात्रता है वो यही है कि भारत का नागरिक हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर यानी कि सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर एवं एतत् संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। कुल मिला के वो तो भारत का नागरिक हो। दूसरा चीज़ क्या है कि उसके पास सीआरआर नंबर का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में वो उत्तीर्ण हो। अगर वो क्लास 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहा है तो उसको BSS स्टेट पेपर फर्स्ट का प्रमाण पत्र उसके पास हो। वहीं 6 to 8 के लिए कर रहा है तो BS स्टेट पेपर सेकेंड का प्रमाण पत्र उसके पास होना जरूरी है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें जरूरी है। एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसके पास सीआरआर नंबर होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो है उसके पास BS स्टेट का होना चाहिए। देखिए इसके अलावा देखो बिहार विशेष अध्यापक के लिए अर्हता विभागीय सूचना 916 19 मई 2023 का अनुमान्य होगा। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया, क्लास 1 to 5 के लिए क्या क्या योग्यता यहाँ पे है दोस्तों। तो देखिए बात हो रही है 1 से 5 के लिए। तो इसमें देखिए पहली चीज़ क्या बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, ठीक है। और इसके अलावा क्या मांगा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित हो। तो देखो इसमें क्या है कि एक तो जो उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें जो है 50% जो है उनका मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ उनके पास वैध सीआरआर नंबर होना जरूरी है,
ठीक है। और डीएलएड, विशेष शिक्षा में उनके पास डीएलएड होना जरूरी है, ठीक है। या अगर ये नहीं है तो इसके स्थान के भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित हो। और दूसरी चीज़ क्या है, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण हो, ठीक है। या तो आपके पास ये ऊपर वाला हो या ये चीज़ आपके पास हो, ये चीज़ इसमें दिया गया है। और बात करें 6 to 8 के लिए दोस्तों, तो इसमें न्यूनतम जो क्या है कि स्नातक में आपका 50% होना मस्ट है। और इसके साथ साथ जो है आपके पास बीएड के साथ साथ जो विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए और उसके साथ आपके पास वैध सीआरआर नंबर का होना मस्ट है। मतलब 3 चीज़ें, आपके ग्रेजुएशन में 50% हो, आपके पास बीएड विशेष शिक्षा से हो और आपके पास वैध सीआरआर नंबर हो। अगर ये नहीं है तो आपके पास फिर ये होना चाहिए, वो क्या है कि बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो या भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो। इसके साथ साथ अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण आपके पास हो। दोस्तों इसके साथ जो जरूरी चीज़ है, बिहार विशेष अध्यापक के पद पर नियुक्ति है, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आयु सीमा की, तो इसमें देखिए आयु सीमा स्पष्ट किया गया है कि सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक हेतु दिनांक 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो है 1 अगस्त 2023 को अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष एवं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अनारक्षित महिला जो है 40 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। जैसे अनारक्षित पुरुष की बात करें 37 साल, वहीं पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो है, और इसके अलावा अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष का यहाँ प्रावधान है। और वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल का यहाँ पे प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखा जाए कि वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष निर्धारित है। जो सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों यहाँ पे 60 वर्ष तक आप काम कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें परंतु में दी है, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के इस प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर दे होगी, ठीक है। और जो जो चीज़ें मुख्य बातें हैं वही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने के संबंध में तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी देना होगा। चयन प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। मैं पहले से ही आपको हर वीडियो में बताता आया हूं कि कोई भी मेरिट के आधार पर नहीं बनेगी, इसका जो है लिखित एग्जाम होगा। कई साथी आपत्ति जताते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरिट बनेगी बीएस्टेट के आधार पे ही होगा, लेकिन देखिए आपको प्रॉपर वो चीज़ें देखने को मिल रही है। लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी, उसी आधार पे जो है आपके सिलेक्शन होंगे उसके मेरिट के आधार पर। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। क्या क्या जो आपको पूरा यहाँ पर दिखेगा दोस्तों। बात कर लें सबसे पहले जो है क्लास 1 to 5 की, तो इसमें देखिए सब कुछ स्पष्ट है। जो विषय है भाषा अर्हता एवं जो भाषा है वो अर्हता केवल रहेगा, उसके अंक नहीं जुड़ेंगे। और सामान्य अध्ययन की दोस्तों इसमें अगर विषय की देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या जो है टोटल जो है 150 होंगे, जिसमें से भाग एक जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 में 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो भाग 1 होगा वो लैंग्वेज होगा और भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन के होंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा। कुल अंक जो है 150 अंकों का ये परीक्षा होगा। जो भाषा है वो अर्हता में रहेगा। और अभियुक्ति में अगर बात करें तो दोस्तों यह प्रश्न पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू या बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाषा में जो है अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। तो दोस्तों जो ये लैंग्वेज वाला पार्ट होगा उसमें कम से कम 30% जो है आपका लाना अनिवार्य है। भाग 2 की बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण यहाँ पे शामिल हैं। उपरोक्त विषय के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे और इसका स्तर उम्मीदवार हेतु जो है न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो किताब आपको पढ़नी है वो SCERT या NCERT ही किताब पढ़नी है। और जो स्पेशली ये भी कह दिया कि जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है वो SCERT से पूछे जाएंगे।
और भाग 2 की बात करें 6 to 8 के लिए, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें वही 150 अंक का क्वेश्चन रहेगा, 150 अंक के एग्जाम होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा ये, ठीक है। और इसमें साफ साफ है कि भाषा अर्हता उसी तरीके से रहेगा, 30% लाना होगा। सामान्य अध्ययन एवं विषय इसमें आपके शामिल होंगे। इसमें कुल 3 पार्ट होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा होगा जो कि अर्हता होगा, जिसमें 30% लाना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। और इसके अलावा भाग 3 में दोस्तों मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, ठीक है। और उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, जो जिस विषय का होगा वो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे माने कोई एसएसटी का तो सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें और समझने वाली है वो ये है, क्लास 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेक्शन फर्स्ट में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का अध्ययन करना है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करना होगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं दोस्तों। जो भाषा फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग होगा। जो भाग 1 है भाषा का वो केवल क्वालिफाइंग है। सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का दोस्तों यहाँ पे होगा। गलत के लिए ऋणात्मक अंक यहाँ पे नहीं रहेगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग दोस्तों इस एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो जो लिखित एग्जाम होगा उसमें सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं निःशक्त दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो सामान्य वर्ग का जो कैंडिडेट होगा उसके लिए 40% मिनिमम लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो वो भर्ती प्रक्रिया से, परीक्षा से वो बाहर है। उक्त लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान कोई नहीं है। मेधा सूची की अगर बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो चीज़ें हैं, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग सेकंड के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की अवबंधित मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग फर्स्ट विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा जो भाग 1 है विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले वरीयता को दी जाएगी, ठीक है। यही चीज़ें जो है 6 to 8 में भी इसी तरीके से दोस्तों लागू होने वाली है। उसमें 3 पार्ट होंगे, इसमें 2 पार्ट है, तो जिसमें कुल मिला के जो मेरिट बनेगी वो भाग सेकेंड के आधार पर बनेगी, ठीक है। 6 to 8 में अगर देखा जाए तो भाग सेकेंड और थर्ड के आधार पर जो है यहाँ पे मेधा सूची तैयार होगी, यानी कि उनका सिलेक्शन का आधार जो है भाग 2, भाग 3, भाग 1 से मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जब समानता आ जाएगी तब भाग 1 को भी देखा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों साक्षात्कार की बात करें, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो और मुख्य चीज़ें हैं आइए वो देख लेते हैं। तो इसमें आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार राज्य के निवासी हैं। और उसके अलावा कुछ और मुख्य चीज़ें हैं वो भी हम लोग आपको बताने का ध्यान देते हैं दोस्तों, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, और कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। प्रमाण पत्रों की जांच तो होगी ही होगी। उसमें नियुक्ति प्राधिकार का दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता और विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्रों सबकी जो है वो जांच करेंगे, और CRR नंबर की वैधता अवश्य रूप से जांच करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो दोस्तों शुल्क कितना रहने वाला है, तो फीस जो है आप देख पा रहे हैं, सब सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए अगर बात करें तो यहाँ भी 200 है, ठीक है। और इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए क्या है कि 200 रुपये है। और वहीं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। कुल मिला के सामान्य और अन्य जो भी अदर स्टेट वाले हैं सबके लिए 750 रुपये का यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। और इसके अलावा जो और मुख्य चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो
जो इसके लिए जो डेट जारी किया गया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 2 जुलाई है और अंतिम तिथि जो है 28 जुलाई 2025 यहाँ पे रखी गई है। जो भी आवेदन करें उसकी हार्ड कापी ज़रूर अपने पास रख लें, क्योंकि बाद में इसका काम पड़ता है। ठीक है, और जो भी आपको करना है आवेदन जो है वही वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जो है आपको सब कुछ करना होगा। इसके लिए OTR आएगा सब कुछ। और इसके अलावा दोस्तों और जो मुख्य चीज़ें हैं आइए वो देख लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ होगी ज़रूर आपसे बताया जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी अगर आपके और डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट्स यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे चर्चा किया जाए। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।